ये कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता जो है वो इसी प्रकार से है कि कहाँ हम हिंदू और मुसलमान की आस्थाओं के ऊपर ठेस जो है वो पहुँचाएँ, ताकि हिंदू और मुसलमान जो है वो भड़के आपस में ये लड़ें, और जिससे लड़ने से जो है वो देश जो है वो कमज़ोर होगा। लड़ने और झगड़ने से देश कमज़ोर होगा। देश कभी तरक्की नहीं कर सकेगा जब तक हम ही देश के वासी जो हैं वो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के लिए हम लोगों नफ़रतें जो हैं वो फैलाएंगे। इस नफ़रतों से देश जो है वो कमज़ोर होगा, देश जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश को जो है वो अभी हम लोगों को विश्व गुरु बनाना है। देखिए, सनातन तो आदि से चलता आया हुआ है और अंत तक जाएगा। इसके मंदिर तोड़ने से या मस्जिद तोड़ने से या हमारे सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाने से मेरा सनातन तो ख़त्म होने वाला है नहीं, लेकिन दिलों के अंदर ठेस ज़रूर पहुंचती है। हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा चनाब वैली के अंदर है, मुझे लगता है वो कायम और दायम रहना चाहिए, लेकिन वो एक तरफ से नहीं होगा। उसके लिए दोनों फ्रीक जो हैं वो एक दूसरे के साथ में उनको सहमति, हमदर्दी, एक दूसरे के धर्म के प्रति भाव जो है वो रखना पड़ेगा, अच्छा भाव जो है वो रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जो है वो कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज लड़ते और मरते रहेंगे तो कोई किसी का नहीं होगा। नफ़रतें जो हैं वो तेज़ी से फैलेंगी। इसमें भारत के अंदर 70% जो है वो हिंदू है, तो कहीं ना कहीं हिंदू को ठेस पहुँचाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। अब ये कौन से ग्रुप हैं, ये सरकार को भली भांति नॉलेज है, वाकिफ़ है सरकार इससे। हमारी एजेंसी जो हैं वो वाकिफ़ हैं और एजेंसी जो हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कि कोई हिंदू की मृत्यु हो जाती है तो मुसलमान जो है वो उसको लकड़ी देने का काम जो है वो हमारी शमशान घाट के ऊपर आके जो है वो करते हैं। यदि किसी मुस्लिम की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू जो है वहाँ पे मिट्टी देने का काम जो है वो कब्रिस्तान में जाके जो है वो करते हैं। हमारी शादियाँ और ब्याह जो हैं वो हो जाते हैं, जब हिंदू हो या मुसलमान हो, तो हिंदू जो है वो मुसलमान को भी इनविटेशन देता है और मुसलमान जो है वो हिंदू को भी जो है वो इनविटेशन देता है। और बहुत ही प्यारा माहौल जो है वो हम लोगों का है वहाँ पे। एक गुलदस्ता जिसको हिंदुस्तान माना जाता है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो है वो सारे धर्म जो हैं वो इस देश के अंदर जो हैं वो रहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग भी हैं गुलदस्ते की तरह से, क्योंकि गुलदस्ते में यदि एक फूल हो तो उसको गुलदस्ता नहीं बोला जाएगा। गुलदस्ता जो है वो अलग अलग अनेकों फूल जो हैं वो जब मिला के एक किसी जगह के ऊपर रखे जाते हैं को उसको गुलदस्ता बोला जाता है। और मेरे भारत को भी गुलदस्ता ही बोला जाता था, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता जो है वो ठीक नहीं है, तो उसकी मानसिकता को जो है वो ठीक करने का कार्य जो है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो करेगी। और आपको याद होगा कि सिरदढ़ा में भी मंदिरों में मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ का मामला जो है सामने आया था। ये तो जम्मू की बात थी, लेकिन अब डोडा से एक मामला सामने आया है जहां पर आपको बता दें कि मूर्तियों के साथ छेड़खानी जो है हुई है, तोड़फोड़ हुई है मंदिर में। और उसके बाद वहां पे लोकल जो लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया और जो आरोपी हैं और उनको जो है गिरफ्तार करने की जो है अपील की पुलिस से। और प्रदर्शन जो है डोडा में अभी भी चल रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वहीं के रहने वाले संजय जी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। संजय जी बताएं, जो मंदिर है वहाँ पर किस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है और ये जो वारदात हुई इससे पहले भी हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी आपका। मैं बताऊं आपको कि ये जो मंदिर है जहां वासुकी नाग देवता का मंदिर है, और बहुत प्राचीन मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। वासुकी नाग का एक मंदिर जो है वो भद्रवाह शहर के अंदर भी है। और जहां पे ये कपिलास यात्रा जो हम लोग निकाला करते थे, ये साल में एक बार यात्रा जो है वो 2 महीने का यात्रा का समय जो है वहाँ पे होता था। भद्रवाह से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये मंदिर जो है वो वाक़ा है। और बहुत शर्मनाक बात है कि मंदिरों की तोड़-फोड़ और मस्जिदों की तोड़-फोड़ और मस्जिदों के ख़िलाफ़ और मंदिरों के ख़िलाफ़ ये समाज हमारा जा किसोर रहा है, ये स्टेट हमारी जा किसोर रही है, ये मेरा देश भारत ये जा किसोर रहा है। 21वीं सदी में भी हम लोग मंदिरों और मस्जिदों के नाम के ऊपर राजनीति करें, मंदिरों और मस्जिदों के नाम के ऊपर हमारे जो धार्मिक जो सेंटिमेंट्स है उनके ऊपर उनको जो है वो ठेस पहुंचाने का जो है वो कार्य करें। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये निंदनीय है और ये शर्मनाक है
और ये ऐसे तत्व जो मुस्लिम समाज के अंदर भी हैं और हिंदू समाज के अंदर के हमारे अंदर भी हैं, इन तत्वों को फौरी तौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को सलाखों के बीच जो है वो सलाखों के पीछे जो है वो डालना चाहिए और एक कठिन कार्य जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारी इस केंद्र सरकार जो है उनको कर लेना चाहिए कि ये जो तत्व जो अराजकता फैलाते हैं लोगों के बीच में और हमारे समाज के बीच में लड़ाने का काम जो है वो करते हैं, नफ़रतें फैलाने का जो है वो काम करते हैं, इन तत्वों को फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार होने चाहिए। ये लोग, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इसके लिए बाज़ाब्ता कानून बनना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि कानून बने ताकि कोई भी व्यक्ति जो है ये मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर लोगों के सेंटिमेंट्स को जो है वो ठेस न पहुँचाने। संजय जी, मामले यही सामने आए कि मंदिरों के साथ तोड़फोड़ जो है वो की जा रही है। जम्मू में भी ये मामला सामने आया, अब डोडा में आ रहा है। यानी कि सिर्फ सनातन धर्म की जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसके साथ ही ये जो छेड़खानियाँ हो रही हैं। क्या लग रहा है कि क्या मंशा लेकर क्यों माहौल जो है ख़राब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? देखिए, सनातन तो आदि से चलता आया हुआ है और अंत तक जाएगा। बिल्कुल। इसके मंदिर तोड़ने से या मस्जिद तोड़ने से या हमारे सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाने से मेरा सनातन तो ख़त्म होने वाला है नहीं, लेकिन दिलों के अंदर ठेस ज़रूर पहुंचती है और ठेस पहुंचाने का कार्य जो है वो लोग करते हैं। मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर 70% जो है वो हिंदू है, तो कहीं ना कहीं हिंदू को ठेस पहुंचाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। अब ये कौन से ग्रुप हैं, ये सरकार को भली भांति नॉलेज है, वाकिफ़ है सरकार इससे। हमारी एजेंसी जो हैं वो वाकिफ़ हैं और एजेंसी जो हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जो इस किस्म की नफ़रतें फैलाने वाले लोग हैं उनको सलाखों के पीछे जो है वो डाला जाएगा। अभी प्रदर्शन भी डोडा में ही चल रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग एकजुट होकर जो है आवाज़ उठा रहे हैं इन बुरी ताकतों के ख़िलाफ़ और प्रशासन से ही ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि उनको फौरी तौर पर अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस मंदिर पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है काफ़ी ज़्यादा आस्था है, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर पूजते हैं, वासुकीनाग मंदिर है, तो लोगों की भावनाएं जो है जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वहाँ के डोडा भद्रवाह के लोग काफ़ी ज़्यादा जो है उनके मानते हैं उसको। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि ये प्राचीन मंदिर है और इस भद्रवाह के अंदर तो मंदिर और नाग देवता जो है वो कण कण में है। वहाँ पे आप जब देखेंगे गुप्त गंगा में जाएंगे तो वहाँ पे भी नागों का आपको मंदिर मिलेगा और बाकी जो वासुकीनाग जी का मंदिर है, ये मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री जो है वो और आपके दर्शकों को भी हिस्ट्री जो है वो दे दूँ। तो ये महलनाग और वासुकीनाग दो भाई हुआ करते थे और वासुकीनाग जो है वो भद्रवाह का राजा हुआ करते थे और भलेस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी का भद्रवाह और भलेस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है, वहाँ पर भी एक प्राचीन मंदिर है जिसको महलनाग के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो महलनाग जी जो हैं वो बड़े भाई हैं वासुकीनाग जी के। जिस प्रकार से हम लोगों के भाई हुआ करते हैं, वैसे ही नाग हमारे जो देवता हैं उनका भी एक परिवार है और बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और हिंदू के सेंटिमेंट्स जो हैं वो देवताओं के साथ में जुड़े हुए हैं। ये आज से नहीं जुड़े हुए, ये हज़ारों सालों पहले जो है वो हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे देवताओं देवी देवताओं के साथ में। तो आज जो है हमारे सेंटिमेंट्स के ऊपर जो है वो ठेस पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि हर मुसलमान जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि ये कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता जो है वो इसी प्रकार से है कि कहाँ हम हिंदू और मुसलमान की आस्थाओं के ऊपर ठेस जो है वो पहुँचाएँ ताकि हिंदू और मुसलमान जो है वो बढ़ के आपस में ये लड़ें और जिससे लड़ने से जो है वो देश जो है वो कमज़ोर होगा
लड़ने और झगड़ने से देश कमज़ोर होगा। देश कभी तरक्की नहीं कर सकेगा जब तक हम ही देश के वासी जो हैं वो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के लिए हम लोगों नफ़रतें जो हैं वो फैलाएंगे। इस नफ़रतों से देश जो है वो कमज़ोर होगा, देश जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि देश को जो है वो अभी हम लोगों को विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व गुरु बनाने के लिए जो है वो इसमें बहुत सारी ताकतें जो हैं वो देश को डिमोलिश करने के लिए लगी हुई हैं, हमारे सेंटिमेंट्स को जो है वो नीचा दिखाने के लिए जो है वो लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि लोग जो हैं, हमारे देशवासी जो हैं, हमारा हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा चनाब वैली के अंदर है, मुझे लगता है वो कायम और दायम रहना चाहिए। लेकिन वो एक तरफ से नहीं होगा, उसके लिए दोनों फ्रीक जो हैं वो एक दूसरे के साथ में उनको सहमति, हमदर्दी, एक दूसरे के धर्म के प्रति भाव जो है वो रखना पड़ेगा, अच्छा भाव जो है वो रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जो है वो कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज लड़ते और मरते रहेंगे तो कोई किसी का नहीं होगा, नफ़रतें जो हैं वो तेज़ी से फैलेंगी इसमें। अभी आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, वहाँ जब आप गए थे तो वहाँ पे माहौल कैसा, यानी कि वहाँ पे जो बाकी की कम्युनिटीज़ हैं, क्या वो भाईचारा, और बाकी की जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, तो वहाँ पर तो पहले शांति की थी? देखिए, ऐसा है कि ख़ासकर मैं चनाब वैली की यदि मैं बात करूं तो अभी भी कोई हिंदू की मृत्यु हो जाती है तो मुसलमान जो है वो उसको लकड़ी देने का काम जो है वो हमारी शमशान घाट के ऊपर आके जो है वो करते हैं। यदि किसी मुस्लिम की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू जो है वहाँ पे मिट्टी देने का काम जो है वो कब्रिस्तान में जाके जो है वो करते हैं। हमारी शादियाँ और ब्याह जो हैं वो हो जाते हैं, जब हिंदू हो या मुसलमान हो, तो हिंदू जो है वो मुसलमान को भी इनविटेशन देता है और मुसलमान जो है वो हिंदू को भी जो है वो इनविटेशन देता है। और बहुत ही प्यारा माहौल जो है वो हम लोगों का है वहाँ पे। एक गुलदस्ता जिसको हिंदुस्तान माना जाता है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो है वो सारे धर्म जो हैं वो इस देश के अंदर जो हैं वो रहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग भी हैं गुलदस्ते की तरह से, क्योंकि गुलदस्ते में यदि एक फूल हो तो उसको गुलदस्ता नहीं बोला जाएगा। गुलदस्ता जो है वो अलग अलग अनेकों फूल जो हैं वो जब मिला के एक किसी जगह के ऊपर रखे जाते हैं को उसको गुलदस्ता बोला जाता है। और मेरे भारत को भी गुलदस्ता ही बोला जाता था, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता जो है वो ठीक नहीं है, तो उसकी मानसिकता को जो है वो ठीक करने का कार्य जो है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो करेगी और करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पहले भी भद्रवा के अंदर 2000 मुझे लगता है कि 15 के अंदर जो है वो वासुकी नाग के मंदिर में इस किस्म के से जो है वो हुआ था, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर की पुलिस से अभी तक किसी भी व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट नहीं किया गया हुआ था। और मुझे लगता है कि इन तत्वों के हौसले जो है वो बुलंद होते हैं। मुझे लगता है कि अगर 1-2 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जो मिलावट होगा, तो आगे के लिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस किस्म का जो है वो कार्य करने की चेष्टा नहीं रखेगा। बिल्कुल सही कहा संजय जी ने। और संजय जी आपको बता दें कि डोडा से ही हैं, और जो बीते कल जो हुआ, क्योंकि पूजनीय मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और वासुकी नाग जी की पूजा आरती होती है, लोग मानते हैं और लोगों की भावनाएं हैं, और उस भावना को चोट पहुंची है, मंदिर में छेड़खानी जो है वो की गई है। और हमें उम्मीद है जम्मू कश्मीर पुलिस पर कि जल्द से जल्द जो नफ़रत फैलाने का कार्य जो ये लोग कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जाए, ऐसे लोगों पर कानून के दायरे में जो सज़ा हो उसे जल्द से जल्द इन्हें दी जाए। उम्मीद करते हैं कि भाईचारा डोडा में बना रहे और जम्मू कश्मीर के हर कोने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस तरह से संजय जी ने बताया कि गुलदस्ते की तरह हैं, और सभी लोग भाईचारा, प्रेम से, अमन से रहें। एक ही बात हो, सिर्फ विकास की बात हो, एक ही बात हो, देश की मजबूती की बात हो, एक ही बात हो, देश की तरक्की की बात हो, एक ही बात हो कि देश सशक्त रहे। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन साहिल अत्री के साथ। जय हिंद।